उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना में दाढ़ी पर बैन लगने की आशंका से चेचन कमांडर रमजान कादरव भड़क गए। बताया जा रहा है कि रूसी सेना से रिटायर्ड एक बड़े अधिकारी ने सैनिकों के दाढ़ी न रखने का समर्थन किया, जिससे रमजान कादरव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी जताई, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन जंग में कादरव के लड़ाके रूस की तरफ से पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि रूसी सेना यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब रही है, उनमें कादरव के लड़ाकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब क्योंकि कादरव के लड़ाके मुसलमान हैं और वो दाढ़ी बाल रखते हैं, ऐसे में खबर है कि जब रमजान कादरव को रूसी सेना में दाढ़ी रखने पर बैन लगाने की बात पता चली तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। और यही नहीं, खबर तो ये भी है कि जैसे ही इसकी जानकारी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को हुई तो वो भी गुस्से से भर गए, क्योंकि इससे उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों का ध्यान बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा यूक्रेन उठा सकता है। असल में पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग की शुरुआत से पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अब खबर है कि येवगेनी प्रिगोजिन और रमजान कादरव ने रूसी सेना के उस रिटायर्ड अधिकारी के बयान पर नाराजगी जताई तो कयास लगाए जाने लगे कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में सब ठीक नहीं है, क्योंकि दावा है कि कुछ दिनों पहले ही येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना से हथियार न मिलने पर भी नाराजगी जताई थी। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के रोजगार मेला अभियान के तहत की गई, जिसमें अलग अलग सरकारी विभागों, संगठनों और पदों पर भर्तियां की गई। प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने से पहले इन युवाओं से बातचीत भी की। युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पीएम ने युवाओं में भरोसा जगाने के लिए सरकारी भर्तियों और प्रमोशन में पारदर्शिता पर जोर देने की बात कही। और उधर खबर है कि भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। ये नौकरियां वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। लेकिन अब पाकिस्तान का ये उद्योग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की अकड़ की वजह से। असल में पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग कॉटन की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने भारत से कॉटन आयात करने की मांग की थी, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसका खामियाजा वहाँ के मजदूरों को भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग से एक साथ 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गयी और एक साथ इतने लोगों की नौकरियां जाने की वजह से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में हड़कंप मच गया। मतलब ये कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शहबाज शरीफ सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। हालात ये हैं कि उसके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है, लेकिन कॉटन की भारी कमी होने की वजह से वो अपने विदेशी कस्टमर की मांग तक पूरी नहीं कर पा रहा। अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिया और दूसरी चीजों का निर्यात करने वाली पाकिस्तान की कई छोटी छोटी कंपनियां कच्चा माल नहीं मिलने से बंद हो गयी। हद तो तब हो गयी जब पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने कॉटन इंडस्ट्री की मदद करने के बजाय उस पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया।